हेलो फ्रेंड्स, की बात बात टेस्ट क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा, और जो भी एक्सपीरियंस हम पूरे दिन में करते हैं, कोशिश रहती है आपके साथ शेयर कर सकें, क्योंकि आप जानना चाहते हैं क्रिकेट इक्विपमेंट के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, क्यूरियोसिटी रहती है आप में। हमारी एक छोटी सी कोशिश। पिछले हफ्ते एक रील बनाई थी हमने बैट की ऑयलिंग के ऊपर लेकर। एक ऑयल्ड बैट हमारे पास आया था, जिसमें हमने अपने फैक्ट्स के साथ बताया था कि जो आजकल की ऑयलिंग है, आजकल की ऑयलिंग क्या, क्रिकेट बैट में ऑयलिंग कंसेप्ट ही नहीं है। कंसेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी ऑयलिंग आप करते हो, बैट के ऊपर एक रुई के साथ लगा दिया, एक बाल जितनी वो अंदर जाती है, वो क्या परफॉर्मेंस एनहेंस करेगी, वो क्या स्ट्रोक बढ़ा देगी आपके बैट का। मैंने विद प्रूफ दिखाया था, रंदे के एक स्ट्रोक से आपकी ऑयलिंग उड़ जाती है, नुकसान उसके ज्यादा हो जाते हैं। खेलते खेलते बैट में रेगुलर वियर एंड टीयर होगा, बैट फटेगा, ग्रेन्स खुलेंगी, टेपिंग की जरूरत होगी, ग्लू लगाना पड़ेगा। आप ऑयलिंग कर देते हैं, बैट का सत्यानाश हो जाता है, ना ग्लू टिकता है ना टेप टिकती है, उसके ऊपर हजारों ही इफ एंड बट्स आए, लॉजिकलेस। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक कहता है जी कि ऑयल ऑयल्ड बैट से मॉइस्चर इंटैक्ट रहता है, वुड में मॉइस्चर बना रहता है। भाई साहब देखो, ये बैट में मॉइस्चर है, ये वुड में मॉइस्चर है, ये कैसे निकलता है? ड्रॉप्स ड्रॉप्स तो पानी के या ऑयल के गिरते नहीं होंगे, इवेपोरेट ही होता होगा ना, जो दिखता नहीं है। मीन्स कि ये जो ऑयलिंग आपने कर रखी है बैट के ऊपर, वो इवेपोरेशन को भी होल्ड कर सकती है, हवा को रोक सकती है। ये ऑयल है जो बैट में किया जाता है, नहीं रोक पाया आपका ऑयल हवा को। एक भाई कहता है कि हम गीली वेट बॉलों से खेलते हैं, उससे मॉइस्चर अंदर नहीं जाता। देखो, कोई भी नया बैट है, जब तक कि उसके ग्रेन्स क्रैक नहीं हुए हैं, उसके ऊपर आप गीली या हल्की फुल्की मॉइस्ट बॉल से खेलोगे, वुड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, हवा के एक्सपोजर से बैट सूख भी जाता है। बैट डैमेज कब होता है पानी से? जब बैट की ये कंडीशन होती है, जब ग्रेनें खुल चुकी हुई होती हैं, जब पानी इन ग्रेनों के अंदर घुस जाता है, तब बैट डैमेज होता है। ऑयलिंग से वो रुकता नहीं है, चाहे ऑयल्ड बैट है चाहे नॉर्मल बैट है। खुली ग्रेनों में अगर गीला बॉल लगेगा तो उसके अंदर पानी होल्ड होगा, बैट डैमेज होगा ही होगा। ऊपर से आपने ऑयलिंग कर रखी है, उस टाइम पे जरूरत होती है एक बहुत ही टॉप एंड टेपिंग की। टेपिंग रिक्वायर्ड है उस टाइम पे, ऑयलिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ऑयल्ड हो या नॉर्मल बैट हो, जब दर्जों में, जब ग्रेन्स के खुले एरिया में पानी घुस गया, तो वो टाइम लेगा निकलने में, तब तक बैट डैमेज हो चुका होगा। कोशिश करनी चाहिए कि वो खुली हुई ग्रेन्स के ऊपर टाइमली आप टेप कर दें। अगर वो टेप बाई यूसेज फट जाए, फिर रिपीट कर लें टेप, बैट का सरफेस एक्सपोज्ड ना रहने दें। ऑयलिंग उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब दो चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज ये कि बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि भाई भाई बैट गीला हो गया, अब मैं इसका क्या करूं? देखो, अगर तो बॉल से गीला हुआ है तो उसको आप ड्रायर से सुखाने की या धूप में रखने की गलती बिल्कुल ना कीजिए। बहुत बार आप देखते हो कि टो इतनी फूल गई है, आप धूप में रख देते हो। ना उसको धूप में रखना है,
ना आपने उसको ड्रायर से सुखाना है, लकड़ी फूल जाएगी, बैट खराब हो जाएगा। पहले तो कोशिश ये कीजिए कि उसको गीला ही ना होने दिया जाए, टाइमली टेप कर लें, टो के ऊपर आप कोई भी एडेसिव लगा लें। एडेसिव मीन्स अपॉक्सी लगा के रखें कि टो के अंदर भी मॉइस्चर ना जाए। पर अगर चल ही गया है तो उसको ना ड्रायर से और ना धूप में सुखाना है, उसको पंखे के नीचे रख दीजिए, सब्र करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन होगी तो वो बैट खराब ही करेगी। अगर बैट पड़ा पड़ा बारिश में ही भीग गया है तो फिर आपकी खराब किस्मत, उसका कुछ नहीं हो सकता। चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा देर पानी में पड़ा रहने से बैट के जो पोर्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं। आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बैट में जहां आप प्रेस करवा सके, तो एक दो राउंड हल्के प्रेस से निकाल लेंगे तो शायद आपका बैट बच जाए। अदरवाइज भीगा हुआ बहुत ज्यादा बैट, उसका कोई हल नहीं है। आपने आप केयरलेस हुए तो उसलिए नुकसान तो होगा ही होगा। अब आप कहते हो जी सारी दुनिया पागल है कि जी ऑयलिंग सारी दुनिया कर रही है, आपको क्या पड़ी है। भाई साहब अगर इतनी ज्यादा जरूरी हो तो हम मेकर करके दें, पहली बात। अब ये चलन आया कैसे, ऑयलिंग का कंसेप्ट कहाँ से था। मेरा इस टॉपिक के ऊपर लास्ट वीडियो को बहुत इस बारे में बात कर चुका हूँ। देखिए ये इंडस्ट्री सियालकोट से आई है, आजादी से पहले ये इंडस्ट्री वहां पे होती थी। तब भी क्रिकेट बैट बनते थे, इंग्लैंड की लकड़ी से भी बनते थे, कश्मीर विलो से भी बनते थे। उस टाइम पे सियालकोट से कश्मीर जाने के रास्ते बहुत ज्यादा तंग होते थे और ट्रकों में पूरा साल वुड नहीं आ सकती थी। तो गवर्नमेंट ने मेकर्स को फैसिलिटेट करने के लिए जम्मू रीजन में एक क्लेफ्ट प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाया होता था, जिसमें कि 2-3 महीने की में पूरे साल की सप्लाई वहां पे स्टोर कर ली जाती थी और उसको छोटे छोटे जो भी सियालकोट के मेकर्स थे उनको दिया जाता था। कोटा सिस्टम होता था, जिसकी जितनी जरूरत होती थी वो अपने कोटे की वुड लेके जाता था, चाहे सीजन चाहे चले चाहे ना चले। अब जिस टाइम पे सीजन नहीं चलता था, कोई वुड किसी मेकर ने सोची कि मैं साल का 20,000 बैट बनाऊंगा, वो 20,000 क्लेफ्ट ले आया, सीजन चला नहीं, काम चला नहीं, उसके पास 8,000 क्लेफ्ट बची रह गई। अगली उसको 20,000 फिर लेनी है, ओवर स्टॉक हो गया क्लेफ्ट, 2 साल 3 साल पड़ी रह गई। तो उनके दिमाग में भी आता था कि यार ये वुड ड्राई हो गई है, अब करें क्या इसका। बड़ा ही रॉ सोच उस टाइम पे जब भी किसी मेकर की रही होगी। वो क्या करते थे, जैसे आपने मेरे कई वीडियो में देखा हुआ है कि हम प्रेसिंग से पहले बैट में पानी लगाते हैं, वो पानी नहीं लगाते थे। वो रॉ बैट को इतना सा डिप कर देते थे ऑयल के ड्रम में, ओवरनाइट वो सारा ऑयल चढ़ के ये हैंडल जॉइंट तक आ जाता था। मींस कि वो जो सारी वुड अंदर से सारा ऑयल सोख लेती थी, उसके बाद बैट की प्रेसिंग होती थी। तो उनके मुताबिक अगर वो कर रहे थे तो शायद कुछ अच्छे रिजल्ट आते होंगे। मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखो इंसान को खून चढ़ता है, ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव चढ़ता है, बी पॉजिटिव को बी पॉजिटिव चढ़ता है। बैट की वुड का मॉइस्चर ऑयल किसी और टेक्सचर का है, आपने उसमें अलसी का तेल घुसेड़ दिया, क्या चलेगा वो। एक तरीका था, बंदा नुकसान बचाने के लिए कई हाथ पैर मारता है, तो उसको ऑयलिंग कहा जाता था। ये जो आज होती है ये ऑयलिंग नहीं होती। मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, बट उस टाइम पे ऐसा होता था, वहां से ये रिवाज चला और ऑयलिंग एग्जिस्टेंस में आई। किसी के पास कोई और लॉजिक है
वो कमेंट करके बताइए, आगे से आगे भेजिए वीडियो। फ्रेंड्स, ग्रुप्स, सर्कल, अपने सब जगह पे भेजिए। हम कहाँ से देखे सुने जा रहे हैं, अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज हमें भेजिए। वीडियो आगे से आगे भेजेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।